ठीक है, और डेप्रिसिएशन में कुछ एक्स्ट्रा सम्स करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग सम्स किए थे ना, वो नॉर्मल वाला किए थे, 2 मशीन सेल हो रहा है, 1 मशीन सेल हो रहा है, ऐसे वाला। आज का जो सम्स करेंगे ना, पोर्शन में होगा। मतलब कि एक मशीन है ना, एक मशीन मान लो चलो 50,000 का है, तो उसका 1/3 या 1/4 या 1/5 जो है सेल हो रहा है। ऐसे 50,000 का 1/5 कितना होगा? 5,000। 50,000 का 1/5 कितना होगा? 5,000। तो 50,000 कोई मशीन है ना, तो उसका 1/5 ही, सॉरी 10,000 कितना होगा? 10,000। तो मतलब कोई मशीन और हम लोग सोल्ड कर रहे हैं ना, 50,000 की मान के चलो फर्स्ट मशीन है, तो बोले ना उसको 1/5 पोर्शन ही सेल करो। मतलब कि 50 में से सिर्फ 1/5 कितना? 10,000 का ही मशीन पोर्शन उसका सोल्ड करो। तो ऐसा सम्स कैसे बनाना है? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में ईयर पेपर में भी ये आया है 2017 में, ये बचा हुआ भी था, तो कंप्लीट भी हो जाएगा। सबसे पहले ना हम लोग नीचे वाला सम्स करेंगे, उसके बाद ऊपर वाला करते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो सम्स है ISC और तुम्हारा TS गेरीवाल का सम्स है, और ऊपर वाला अपना ईयर पेपर का सम्स है। तो चलो करते, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो फोन में, इसके बाद फोन में देख लो। MISPNQ परचेस्ड मशीनरी फॉर ₹40,000। 40,000 का एक मशीन का क्या रहा है? परचेस हो रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 में कितना मशीन परचेस हो रहा है? 40,000। depreciation is provided at the rate 10% per annum on the diminishing balance। diminishing balance मतलब कौन सा है? WDV है, written down value method। उसके एक और भी नाम क्या है? diminishing balance। on 31st January 2021, 1/4 of machinery was found unsuitable and disposed of ₹5,600। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये तो बेकार हो गया, इसको बेच के हटाया जा रहा है, सेल ही होता है। ठीक है, सुनो हो रहा है क्या? परचेस कब किए थे? अक्टूबर 18 में। सेल कब कर रहे हैं? जनवरी 2021 में। बोला 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज ऑफ द 5,600। ठीक है, 1/4 मतलब 40,000 का 1/4 कितना होगा बोलो तो? 10। 40,000 है, 40,000 1/4 कितना आएगा? 10,000। ठीक है, तो मतलब बोला 40,000 जो पहला मशीन है ना, उसमें से 1/4 मतलब 10,000 का सेल किया। कितना में? 10,000 का मशीन का कितना सेल किया है? 5,600 में। अभी सम्स करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट फॉर ₹15,000 वाज परचेस। सेम वही 31 जनवरी 2021 को कौन सा मशीन परचेस किए हैं? सेकेंड मशीन, अनदर मशीन परचेस की, न्यू मशीन 15,000। राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट बनाना फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019 2021। 3 साल का बनाना, 19, 20 एंड 21। ठीक है, ईयर एंड का हो रहा है 31 मार्च। सेल बोले तो नहीं सुनी, डिस्पोज मतलब सेल हो गया। ठीक है, तो 3 साल का हम लोग बनाना है। 31 मार्च को मेरा क्या होता है? इसका ईयर एंडिंग होता है। तो सबसे पहले देखो कब हम लोग आ रहा है? 1 अक्टूबर 2018 को हम लोग 40,000 का मशीनरी परचेस कर रहे हैं। तो पहले इसका एंट्री मान लो। लिख दो, डेट बोलना फिर से हमको। 1/10/18 टू बैंक। ठीक है, बताओ कितना अमाउंट बोलो? 20, 40,000। ठीक है, हाँ सर सेल कब कर रहा है? सेल की डेट क्या है? 21 है क्या? 21 जनवरी है ना? 31 जनवरी 2021। तो जब 20-21 में जाएंगे तब उसको देखेंगे सेल का टाइम है, तब तक आराम से करते। 18 में तो सेल नहीं ना हुआ था ना, 18 में तो नॉर्मल कर दो। तो डेट क्या लिखोगे? 31 मार्च 19 चल जाएगा ना? बाय डेप्रिसिएशन।
40,000। सर 1/4 था ना, 1/4 जब सेल होगा कितना, 19 के 21 में, 21 में जब सेल होगा तब ना देखना है। 18-19 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, तो आराम से करो। कितना परसेंट, हाउ मेनी मंथ्स, यहाँ ध्यान दो, अक्टूबर है ना, अक्टूबर से गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। कितना महीना हो रहा है, तो 6/12 कर दो, 2000 आ गया मेरा। सीडी बीडी कर लो। अच्छा रितु भूमिका, तुम लोग डेप्रिसिएशन का सब सम्स बना करके लाने बोले, तुम लोग बना करके नहीं दियो, मंडे देना है, ठीक है। जितना क्लास की उतने को, तो वीडियो देख के कंप्लीट करो। वीडियो किस लिए दिया था, एब्सेंट होने से उसको कवर अप करने के लिए। लिख दो सेम अमाउंट 40,000। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 40,000, यहाँ भी लिख देंगे सेम अमाउंट 40,000, ठीक है। ईयर एंड में, ईयर एंड के डेट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, माइनस करोगे 38,000, 38,000 ना, $38,000। तो नेक्स्ट डेट में आ जाएगा 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस। देखो ना, इस ईयर भी सेल नहीं हुआ है, 19 में भी सेल नहीं हुआ है, तो इस बार इस समय भी डेप्रिसिएशन निकाल दो, जब सेल हुआ तब देखा जाएगा। डेप्रिसिएशन निकाल दो, 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन 38,000। 38,000 हम लोग क्या करेंगे, वही 10% कर देंगे। 38,000 हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, एक जीरो कम कर दो, बस बैलेंसिंग कर दो। 38,000 बाय बैलेंस सीडी। कितना है बैलेंसिंग फिगर बताओ, माइनस करके 38,000 से 3800। बोलो, 38,000 3800 माइनस करके बताओ। इतना देरी करोगे तुम लोग, अमाउंट बोलो ना। 38,000 से 3800 माइनस करने में कितना टाइम लगता है, फर्स्ट अप्रैल 2020 टू बैलेंस वीडियो। अमाउंट बोलो ना, 34200। सुनो ना, सेल कब हुआ था, अब आ जाते हैं सेल में। बोल रहा है ऑन 31 जनवरी 2021 1/4 ऑफ मशीनरी, जैसे कि 10,000 जो हम लोग निकाले, कितना 40 में से 10,000 का मशीनरी जो क्या हो गया, सोल्ड हो गया। तो एक बात बोलो, ये जो मेरा अप्रैल है, ये जो मेरा अप्रैल है 2020 है, ये एंड कब होगा, मार्च में, मार्च 21 में ना, तो जनवरी तो इसी में लाइक कर रहा है। समझ रहे हो भाई, ध्यान दो यहाँ पे, फिर समझ में नहीं आया बोलो पलक, ध्यान दो। सेल कब किए हैं, 31 जनवरी 2021, यही ना। तो 1 अप्रैल से 1 साल मेरा कब तक होता है, मार्च 21 तक चला जाएगा। तो जनवरी 21 का सेल तो इसी ईयर में लाइक कर रहा है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, सेल जो हुआ है 31 जनवरी, तो यही ईयर में ना सेल हुआ है, अप्रैल से लेके 20,
मार्च 21 तक चलेगा, ये तो जनवरी 21 में सेल हुआ, तो इसी ईयर में ना लाई कर रहा है। समझ में आया तुम लोग को? तो कब सेल किए हैं? 31 जनवरी। 31 जनवरी के ना लिखेंगे जब सेल करते, 3 जर्नल एंट्री करते हैं। बताओ तो क्या क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, और एक क्या करेंगे? बाय बैंक, और एक क्या एंट्री करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 जर्नल एंट्री होता है। हो गया क्या? अच्छा सुनो, हम लोग पहला मशीन सोल्ड हो रहा है, अभी दूसरा मशीन का बात नहीं हुआ, अभी करेंगे, ठीक है। पहला मशीन जो सोल्ड हुआ मेरा, तो पहला मशीन का जो मेरा वैल्यू है 31 जनवरी 2021 को, क्या वैल्यू पता करेंगे तब ना हम लोग सेल करते हैं। याद है कि नहीं? जिस डेट में सेल होता है उस डेट तक उसका हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल करके वैल्यू निकालते हैं वर्किंग नोट में। याद है कि नहीं? अच्छा, डेप्रिसिएशन जो वैल्यू निकालेंगे 31 जनवरी 2021 तक, 40,000 का निकालेंगे कि 10,000 का निकालेंगे? ये बोलो। पलक तुम लोग सुन रही हो क्या बोल रहे हैं? पलक सुन रही हो क्या बोले? अपने में तुम धुमकी में हो, फिर समझ करा दें, फिर बोले नहीं समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं। हमको आंसर तो बोल रहे हैं जो सेल निकालेंगे। अब सेल मान लो 31 जनवरी को हुआ है, तो 31 जनवरी तक 21 तक हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे मशीन 1 का, क्योंकि 31 जनवरी 2021 को मशीन का वैल्यू क्या पता चले तब ना उससे माइनस कर देते। हम लोग हमेशा से यही करते हुए आ रहे हैं कि जिस डेट में मेरा सेल होगा मशीनरी, उस डेट तक का मशीन का वैल्यू क्या है पता करते। अब पता किसको करना है? 40,000 को पूरा पता करेंगे कि 1/4 10,000 का पता करेंगे? क्योंकि सेल कितना हुआ है? 10 ही ना, 1/4 ही ना हुआ है। जितना सेल होगा उसी का ना पता करेंगे। बाकी बैलेंस 30,000 का सेल हुआ ही नहीं है, तो बाकी बैलेंस क्या होता है? बाय डेप्रिसिएशन करके अलग से दिखा देंगे, पूरा साल भर रहा बाकी पार्ट, है ना? जो बच जाता है तो पूरा साल भर रहता है। तो 10,000 का हम लोग 31 जनवरी तक क्या उसका वैल्यू है पता करेंगे। चलो आज वर्किंग नोट करो, लिखो वर्किंग नोट। 1, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कैसे दिखाएंगे? 1/3 की 1/4 था, 1/4 और कितना था कॉस्ट मशीनरी का? 1/4 कितना होगा बोलो ना, कितना अमाउंट है? 40 का ना। ऑफ मशीन क्या डेट था? डेट बोलो तो 1 अप्रैल 2000 कितना? 1 अप्रैल है, कुछ और डेट था? अरे नहीं बाबा, पहला मशीन का डेट 14 तुम ऊपर वाला सम देख रही हो क्या? परचेस का जो था पहला डेट, क्या वैल्यू निकलेगा बोलो? 1/4 10,000 निकलेगा ना। अब 1/10 से हम लोग कौन से ईयर का निकालेंगे? 18। तो लिख दो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018। धन लो कि 18 मार्च में खत्म हो जाएगा। 19 मार्च तक ही ना निकालेंगे हम लोग, 19 मार्च 31 मार्च 2019 तक ही ना निकालेंगे 1/10 से। तो 18 से स्टार्ट होना, 19 में खत्म होगा। बताओ 6 मंथ के लिए निकलेगा। 10,000 का निकालो, देखो कैसे निकला, दिखा रहे 10,000 10,000 कितना परसेंट?
10%, तो डेप्रिसिएशन का उस टाइम तक तो वैल्यू तो निकालेंगे ना 21 तक, वैल्यू निकाल रहे, भूल गए क्या? सुनो ना, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना महीना हो रहा है, तो 6 मंथ का निकलेगा, बताओ कितना आएगा? 500। सब कराया हुआ, ये सब चीज भूल जाओगे तुम लोग। नहीं समझ में आया? फिर से बोले, पलक समझ में आया? हाँ बस हो गया तुम्हारा पढ़ाई। सुनो, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान दो कि कॉपी में, या फिर बोलो कि दुख रोगे तो थोड़ी होगा, ध्यान दो क्लास में। सुनो, हुआ क्या, हमको ना पहला मशीन सोल्ड हो रहा है, और पहला मशीन में सिर्फ 1/4 पार्टी सोल्ड हो रहा है, तो सिर्फ 1/4 पार्ट का ही हम लोग जिस दिन सोल्ड हो रहा है, जैसे कि 31 जनवरी 2021 को सोल्ड हो रहा है, तो उस टाइम तक क्या वैल्यू है निकाल लेंगे, तभी ना लोग सेल माइनस करते हैं। तो 1/4 हो रहा है 10,000, तो हम लोग 31 जनवरी 2021 तक जब हम लोग सेल करें उस डेट तक डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो वही कर रहे हैं। 1/4 40,000 कितना ना 10,000, सॉरी 1/4 कितना ना 10,000 लिख दिए। लेस की डेप्रिसिएशन 10 से लेके तुम्हारा अक्टूबर से लेकर के मार्च तक गिनेंगे, कितना हो जा रहा है? 6 मंथ हो रहा है, तो 500 निकल गया, 9,500। समझ में आया? समझ में आया तुमको भूमिका? हाँ, जितना सोल्ड है उसको लिखा गया 10,000, ठीक है। अब उसका डेप्रिसिएशन निकालें, जिस दिन सेल होता है ना, जिस दिन सोल्ड होता है उस दिन तक हम लोग डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सोल्ड कब हो रहा है? 31 जनवरी 2021 को, तो 31 जनवरी 2021 तक इसका वैल्यू निकालेंगे, तभी ना हम लोग सेल माइनस करके पता चले एक्चुअल क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो 10,000 का मेरा मशीन भी सोल्ड हुआ 1/4 40,000 में से, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1 अक्टूबर को परचेस किए थे, तो 1 अक्टूबर से मेरा मार्च में मंथ एंड हो जाएगा, तो 1 अक्टूबर से मार्च में कितना महीना हो रहा है? 6 मंथ, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 500 आ गया। समझ में आया? ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 को इसका वैल्यू क्या हो गया? 9,500। 1 साल बाद लिख देना WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। फिर लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन कब तक करेंगे? जिस देर तक सेल हुआ तब तक करेंगे, 31 जनवरी तक करेंगे। फॉर 2019 एंड 20 का करेंगे। सेम 10%, 9,500 10% कितना आएगा? 950। बताओ माइनस करके। 8590 8550, ठीक है। तो WDV 1,420 कितना आ गया? अच्छा, 20 से हमको कब तक निकालना है? जनवरी तक ही ना, तो अप्रैल से जनवरी गिनो, कितना महीना हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे जनवरी। फिर से रुको, अप्रैल, वो 8 बोलिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 मंथ कितना हो रहा है? पूरा साल क्यों निकाल रहे? नहीं निकाल रहे बोलो तो? पूरा ईयर तक का क्यों नहीं निकाल रहे बोलो तो? क्योंकि मेरा 1 जनवरी 21 को तो सेल ही हो जा रहा है ना, फरवरी मार्च के निकालना नहीं, जब तक सेल रहा उस टाइम तक हमको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सोल्ड कब हो रहा है? 1 जनवरी 2020 या 31 जनवरी 2021, तो वहीं तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे पूरा साल का, क्योंकि जब जिस डेट में हम लोग सोल्ड करते हैं उस डेट तक ही हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो लिखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स। कितना मंथ्स? फरवरी में कहाँ से आ गए? तभी तब फरवरी नहीं है, तभी जनवरी तक गिनेंगे, फरवरी 1 तारीख को कैसे गिनेंगे? तो 10 मंथ्स का निकाल लो, 8550 इंटू 10% इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स। निकाल कर बताओ हमको जल्दी कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो। तो हमको करने दो, तुम उल्टा पुल्टा कर दोगे तो फिर 855 इंटू 10 डिवाइड 12, 55 इंटू 10 डिवाइड
सुनो 712.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 712.5। पॉइंट में से क्या करते हैं 5 या 5 से ज्यादा रहा, 5 या पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा रहा, 5 रहा या उससे ज्यादा रहा तो एक नंबर क्या करते हैं बढ़ा देते, तो बढ़ा दो 713 कर दो, कितना कर दो लेस करके बोलो कितना आ रहा है 7837। ठीक है, तुमको वैल्यू कब का चाहिए था 31 जनवरी 2021 तक का हमको वैल्यू पता चल गया। ध्यान दो, सिंपल सा बात है, जिस डेट में हम लोग सेल करते हैं, जिस डेट में हम लोग सेल करते हैं मतलब 31 जनवरी 2021 को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डेट तक हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं कि जिस डेट में हम लोग सेल कर रहे हैं उस डेट में मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू क्या हमको पता तो चले, तब हम लोग कंपेयर करके बता पाएंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अब इस डेट में सेल हुआ, चलो सेल बताओ तो लेस सेल प्रोसीड्स कितना में सेल हुआ बोलो, सेम वही डेट लिख दिया 31, एक ऑन लिख देना सेल प्रोसीड ऑन 31 ऑन 21, कितना होगा 5600 में सेल हुआ। चलो माइनस करके बताओ 22 दो, तो आंसर में आंसर जो पीडीएफ भेजे है यही है ना, मैच हो गया 22। ये मेरा क्या निकला लॉस हुई प्रॉफिट हुआ, लॉस ऑन सेल। अच्छा ये किस किस को समझ में नहीं आया बोलो, पलक समझ में आया, सुनो लास्ट वाला कैसे निकाले, जिस डेट में हम सेल कर रहे हैं, सेल का देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में सेल कब किए 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड। अच्छा ये वाला देखा 31 जनवरी 2021 1/4 ऑफ मशीनरी वाज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज ऑफ 5600, कितना में सेल किए, हाँ तो 5600 में सेल किए, ठीक है, कितना में सेल किए 5600 में, तो 31 जनवरी 2021 को सेल किए, तो 31 जनवरी 2021 तक का वैल्यू पता कर लिए, और उस दिन में सेल जो 5600 था 7837 31 जनवरी 2021 में वैल्यू था, उसी दिन सेल किए तो हम लेस करके पता चलिए लॉस हुआ है। 7000 का चीज हम 5600 में सेल किए तो लॉस है ना होगा। पलक तुम समझी यहाँ तक समझ गई, ऐसे ही तो करते हुए आ रहे हम लोग। चलो तो लिख देते, कॉपी पेस्ट कर दो। चलो आओ, डेप्रिसिएशन कितना निकला लास्ट देख लो 713, कितना निकला देख के अब छाप दो 713। सेल कितना में किए 5600। पलक तुम लिखने ही में फंसी हुई हो, क्लास में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, कितना स्लो लिख रही हो, बाकी लोग कैसे लिख ले रहा है। 713 देख के छाप रहे, 5600 सेल, और लॉस कितना का निकाले हम लोग बोलो 22। यहां तक समझ में आ गया, नीचे क्या लिख देंगे लॉस ऑन सेल, क्योंकि लॉस हुआ है। यहां तक हो गया क्या, आगे सुनो, अब यहां से ट्रिक सुनो, देखो क्वेश्चन कहां गया, बोल रहा है ध्यान से सुनो, 31 जनवरी 2021 था ना, ऑन सेम डेट न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 वाज परचेज। उसी दिन मतलब कि 31 जनवरी 2021 उसी दिन में एक तो मशीन क्या हुआ, न्यू मशीन परचेज किया गया। तो न्यू मशीन परचेज करने से क्या लिखते हैं टू बैंक लिख दो। लिखो क्या 31 जनवरी 2008 टू बैंक, क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट, कितना 15,000। आप सुनो यहां तक सब समझ गए, यहां थोड़ा फोकस रखना जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना। यहां तक हो गया पलक, कॉपी कर ली हो,
तुम कर लो बाबा आगे, नहीं तो तुम क्लास टाइम दोगी, बोलो समझ में नहीं आया। सुनो, एक तो लास्ट में ये 3 तो लिखते थे, एक तो एक्स्ट्रा में क्या लिखते थे, लास्ट में जो डेप्रिसिएशन निकलता है 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन। सर जो बैलेंस बचे उसका क्या निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन बैलेंस क्या क्या बच गया, एक तो ये बचा है, पलक ध्यान दो, एक तो ये बचा है 15,000, इसका तो निकालेंगे, ठीक है। अब ये भी तो बचा है, कैसे बचा है बोलो तो, क्योंकि इसका सिर्फ हम लोग 130 बेचे, क्या बेचे है, बाकी जो बचा हुआ है, सॉरी 1/4 बेचे है ना, 1/3 है, 1/4, तो बाकी कितना बच गया 3/4। तो नॉर्मली अगर बोले 1/4 बचा, तो 4 में से 1 चला गया तो बचा 3 ना, तो 3/4 हुआ ना, 1/4 है, 4 में से 1 तो 1 चला 3 बचा। छोड़ो ऐसे तुम लोग मत समझो बाबा। सुनो 40,000 का मशीनरी था, उसमें सिर्फ कितना का बिक्री हुआ 10 का, बचा कितना 30, तो 30 को 1 अप्रैल तो वैल्यू, 1 अप्रैल तक तो उसका वैल्यू घटा होगा ना, 1 अप्रैल तक तो उसका वैल्यू घटा होगा ना। तो 1 अप्रैल में सर इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग निकालते बोलो तो। सुनो इसमें ना, ध्यान दो, बातचीत मत करो, इसमें ना 30,000 वाला भी है और 10,000 वाला, दोनों वाला है, ये वाला मानते कि नहीं ये चीज, 10 वाला मशीन भी इसमें भी है, 30 वाला मशीन भी। अच्छा हम लोग क्या करते बोलो तो, 10,000 वाला जो मशीन भी है उसको अगर हम लोग माइनस कर दे तो बाकी जो मेरा बच जाए किसका हो जाएगा, 30,000 वाला होगा। तो 10,000 वाला जो मशीनरी था 1 अप्रैल 2020 को उसका क्या वैल्यू था देखो, 8550। तो मशीन 1 का जो मेरा वैल्यू था, मशीन 1 का जो मेरा एक पार्ट का जो वैल्यू था 1/4 कितना हो गया था 8550। तो 8550 मशीन 1 का जो वो वाला 10,000 वाला पार्ट निकाल लोगे तो जो बैलेंस बचेगा उसी का ना होगा, माइनस करके ना हम लोग निकालते थे हमेशा। सुनो 2 मशीन है इसके अंदर, इसके अंदर 2 मशीन है ना, मान लो एम का ही ना, एम जो मशीन 1 है, ए मशीन ए है, मशीन बी है, ठीक है, ए और बी है, मतलब एक तो 1/3 मतलब एक तो 10,000 वाला है और एक तो दोनों ही का निकाला हुआ एक साथ है ना। इससे पहले भी हम लोग सम्स में क्या करते थे कि इसका वैल्यू जो है अप्रैल में कितना है अगर हम पता करके माइनस करके निकाल ले इससे, तो बाकी जो बचेगा वही ना इसका वैल्यू होगा 30,000 वाला का। ऐसे ना हम सब सम्स करते हुए आ रहे हैं। अब फर्क क्या है वो तो, इससे पहले जो हम सम्स करते 2 मशीनरी था 1 and 2, तो 1 का माइनस करते तो ऑटोमेटिकली 2 का कितना वैल्यू होगा पता चल जा रहा था। सेम उसमें यही है कि ए 10,000 है, बी 30,000 है, तो ए 10,000 क्या वैल्यू अगर हम लोग माइनस करके निकाल लेते तो जो बैलेंस बचेगा किसका होगा, मशीन बी का 30,000 वाला का। समझ में आया अब? हाँ दो मशीन है, फिर से सुनो, एक तो मशीन ए मशीन 1 का ए है, मशीन 1 का ही बी है, ठीक है। एक 10,000 का पार्ट है, एक 30,000 का पार्ट है। तो 10,000 का क्या 10,000 और 30,000 दोनों इसमें ज्वाइंट है, माइनस करके आज के टाइम में वैल्यू, तो 10,000 का जो वैल्यू है मशीन ए का वो अगर निकाल लेंगे तो बी ए का ना बचेगा। तो ए का वैल्यू अप्रैल तक क्या था, अभी हम लोग निकाले थे 8,550, तो 8,550 और इसमें से माइनस करो तो बाकी बचा किसका, जो बाकी बचे उसी ना बचा होगा, बी का ही ना बचा होगा। हाँ 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 ठीक तो बोले, हम ही तो वही बोले। हाँ समझ में आया। अरे इससे पहले भी तो ऐसे ही ना करते थे हम लोग कि मशीन 1 मशीन 2 दोनों का अप्रैल में क्या वैल्यू रहता था, ठीक है। मशीन 1 का वैल्यू निकाले तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है मशीन 2 कितना वैल्यू हुआ होगा। तो मशीन ए का वैल्यू हमको पता था 8,550, तो 8,550 निकालेंगे, जो बाकी जो बचे वो तो मेरा मशीन बी का वैल्यू होगा। और बोलना होगा कि समझ में आ गया। तो चलो मशीन 1 8,550 माइनस करके बताओ ना कितना होगा, 25,000। ये मेरा कितना परसेंट, 10%, ठीक है। ये मेरा कितना निकलेगा 10%।
अप्रैल से लेके पूरा मार्च, पूरा 1 साल का निकलेगा। बस खत्म नहीं हुआ, रुको, ये भी बचा है मशीन 2 15,000, इसका तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना। इसे तुमसे हर बार पूछ रहे, समझ में आया? आज एक और मशीन परचेस करना, इसका डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे? 15,000, तो इसका अलग निकाले, फिर 15,000 का निकाल रहे हैं। मशीन 2 15,000, कितना परसेंट? 10%। कितना मंथ, कब परचेस किया देखो ना, मार्च जनवरी, सिर्फ 2 मंथ, फरवरी और मार्च। 2/12। ठीक, फिर से एक बार बता दे, रुको यहाँ तक करो। बोलो, ये 1 2 का दोनों का बताओ कितना निकला जोड़ करके? 28 2815 2565 into 10%, 257 257 257। छह मार्क्स का था, 507 आ रहा है। तो दोनों का अलग अलग से निकालो। जैसे पहला वाला क्या है? 2565, 10% कितना निकलेगा? 25650 था। ये जीरो है क्या? तो अच्छा 25650 है। बताओ तो कितना टोटल करके? इसका 2565 आएगा, इसका कितना है? 1500 इंटू 2 डिवाइड 12, 250 इसका आएगा। कितना रहा बोलो टोटल? 281। हो गया क्या यहाँ तक? एक बार और बता दे रहे, ठीक है? पहले बैलेंसिंग करके बता दो थोड़ा जल्दी। अरे सम्स हार्ड है, घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाउंस होगा ही। तो घर में पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, डेप्रिसिएशन प्रैक्टिस कर, समझ में नहीं आता। लाइक जैसे लास्ट सम जो हम लोग कैसे सेल करते थे, ऐसे ही ना करते थे, माइनस करके जो बैलेंस बचता था उसका डेप्रिसिएशन निकालते थे। सम्स का लेवल है कि नहीं? हाँ, क्या दिया था समझे नहीं? ये थोड़ी दिया था, ये थोड़ी आया है। समझे नहीं क्या बोले? स्कूल में एग्जाम में जो आया था ये थोड़ी था। 1/3 पोर्शन वाला सेम डेट में से, उसमें तो कुछ अलग था नहीं, तो और इजी था। ये इससे वो अलग है ही नहीं, पोर्शन वाला। तुम बोले सेम डेट में सेल हो गया, तब तो और अच्छा इजी सम्स था कि तुमको अलग से मशीन 1 का निकालना नहीं पड़ेगा, उसी में निकल जाएगा। जो तुम लोग एग्जाम में आया था और इजी वाला आया था। बोलो ये दोनों प्लस करके कितना आ रहा है? अरे बोलो कितना आया? क्या? 49200। किसका? मशीन 1 के तो उतने तो लिए, माइनस कर दिए 1, जो 10,000 वाला था माइनस कर दिए, आज जो बैलेंस बचे उसी को तो लिए 256। ये वाला मशीन 2 तो पूरा ही लेना है। मशीन 2 थोड़ी कुछ हुआ, तो नया परचेस के जैसे का तैसे इसको सोल्ड थोड़ी किया है। इसको लिख दो मशीन 2। बताओ बैलेंसिंग कितना आ रहा है? बताओ। थ्री सेवन
37835, ठीक। अच्छा जल्दी बोलो, किसको क्या समझ में नहीं आया, फिर से बता रहे, बोलो। ये जो डेप्रिसिएशन निकाले वो नहीं समझ में आया, पहला क्या समझ में नहीं आया, बोलो। लेकिन दिन भर अपने उसी, ये लोग आपका तब से अपने में उधर मांगा ना, फिर बोले सर समझ में नहीं आया, देखो ना, सुन भी नहीं रही है। तुमसे पूछे समझ में आएगी तो आंसर दोगी ना, क्या हुआ क्या नहीं। तुम बातचीत करने ध्यान में, क्लास में इंटरेक्ट कर नहीं रही, तुमको कैसे समझ में आया तुम्हारा क्या है क्या नहीं। देख रहे अपने में लगे रह रही। सुनो हुआ क्या, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो। टू बैलेंस बीडी इतना निकला ना, इसमें मान लो मशीन 1 का 2 पार्ट है, तो 10 का पार्ट है, 30 का पार्ट है, 2 पार्ट है। पलक यहाँ ध्यान, हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, फिर हम एक बार नहीं बोले तुम बोलते रह जाओगे, 10 बार तुमको बोल चुके, तुम ध्यान नहीं दे रही हो। 1 है, देखो मशीन 1 का 2 पार्ट में बटा हुआ, एक 10,000, एक 30,000, ठीक है। सोल्ड कौन सा किए, 10,000 वाला। तो 10,000 जो मशीन का जो वैल्यू था 1 अप्रैल 2020 में जो वैल्यू हो गया होगा, उसको माइनस कर दे तो जो बचेगा मशीन बी का ही बचेगा। तो मशीन 1 का जो मेरा 1 अप्रैल को क्या वैल्यू था, देखो अप्रैल को क्या निकाले थे ना अलग से हम लोग, 8550। तो 8550 निकाल देंगे, सोल्ड क्या हुआ 8550 निकाल देंगे, तो मशीन बी बच जाएगा। तो 8550 माइनस कर दे इससे, तो जो बचा मेरा मशीन बी का बच गया। तो माइनस करके मेरा आया कितना, 25650, ठीक है। देखो मशीन ए तो ये तो सेल हो गया, खत्म हो गया, ए मेरा खत्म हो गया, सेल हो गया, ठीक है। किसको ए जोड़ चुके, यही तो माइनस के 34,002 में से तो ये माइनस किया 8,550, तब तो ये आया 25,000। इस साइड में कौन साइड वाला, हाँ टोटल में तो होता ही है, हाँ टोटल से क्या मतलब है। अब मशीन यहाँ तो माइनस हो ही जाएगा, सेल है, ठीक है। तो मशीन ये तो मेरा खत्म हो गया है 31 जनवरी 2021 को। मशीन 1 तो था नहीं, मशीन ये तो था नहीं, 10,000 तो झमेला खत्म हो गया, सेल कर दिया, पर ये तो था ना पूरा साल, हाँ तो इसका तो डेप्रिसिएशन निकालोगे ना। और अब क्वेश्चन ये रहा होता है कि इसमें ए बी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू हटा दो, माइनस करो, तो बाकी किसका बचेगा, बी का। तो 8,000 1 अप्रैल को मशीन ए का वैल्यू क्या होगा, देखो मशीन ए का हम लोग अलग से डेप्रिसिएशन निकाले थे, तो 1 को अप्रैल में 8,550 हो रहा है, 1 अप्रैल को क्या वैल्यू है, तो 8,550 माइनस करो, जो बचा बी का। अब बी पूरा साल भर था, तो बी पूरा साल भर का निकाल दिया 10%। समझ में आया अब, हाँ हाँ मशीन 2 250 आ रहा है, ये समझ में आया कि हमको ये बोले मशीन 2 तो इजी है, ये समझ में आया, समझ में आया अब ऋतु। अब सर बोले सर 10,000 क्यों माइनस करे, अप्रैल तक तो वैल्यू घट गया होगा ना 20 तक, तो अप्रैल तक इसका वैल्यू क्या हो गया होगा तब सर 8,550। तो अब तो 8,550 माइनस कर दो, जो बचेगा मेरा बी का होगा। अब बी मेरा पूरा साल था, तो बी पूरा 1 साल का निकाल दिए, और ये मशीन 2 का अलग से निकाल दिए। बोलो समझ में आया अब, करवा रहे साम्स होता है, बुक नहीं होता है। तुम चुपचाप से बैठो, बाप रे बाप, सम्स हम ऑलरेडी ले करके आए हैं, तुम्हारा बुक से करा, उसमें भी सेम टाइप का सम्स, तुम्हारा बुक में क्या अलग हो वीडियो करके आया, ले करके पहले से आके रखे हैं, तुम बोलिए अलग से करा दीजिए, हम पहले से पीडीएफ बना करके लेके आए, देखो ये वाला समझ में आया। ये लोग तो अपने में बिजी है, समझ आए कहा कि वो समझ ही में नहीं आ रहा। अरे तुमको समझ में आएगा, उसको समझ आएगी, बाकी ये लोग ई दूजन को के लिए बैठ के आ गया। इससे पहले भी जब लोग सम्स किए थे, सेल वाला जो माइनस कर देते तब जो बैलेंस बचता था उसका ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते थे। तुम लोग क्या पढ़ाई किए तब से तब, इससे पहले भी जब लोग सम्स करते थे, मशीन 1 से मशीन 2 जब सेल हो जाता था तो मशीन 2 का वैल्यू निकाल देते थे, तब मशीन 1 का वैल्यू हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते थे। एक फॉर्मेट टानो, चलो एक और फॉर्मेट टानो।
क्या हुआ? ध्यान दो, दूसरा सम बनेगा। मैं इतना टाइम तुम इसी में लगा दिया। 1 अप्रैल 2014 चंद्रा एंड सन्स परचेस ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 75,000। ठीक है, तो टू बैंक करके लिख देंगे 75,000। बोले 1/10/2014 अनदर मशीन वाज परचेस ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज कितना 1 लाख। तो टू बैंक करके कितना लिख देंगे 1 लाख। 75,000 1 लाख, दो मशीन टू बैंक करके लिखाएगा। सेम ईयर क्या 14 में भी क्या है 14 में, तो दोनों एक ईयर में लिखा जाएगा टू बैंक करके। आगे बढ़े 1/10/16 कब बोला 1/10/16 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 19,000। फर्स्ट मशीन कौन है? ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ना। इसका 1/3 कितना हो 75,000 का 1/3 निकालो। 75,000 डिवाइड बाय 3 कर दो ना, निकल जाएगा 25,000। कितना निकलेगा? तो 25,000 मेरा सोल्ड हुआ। 25,000 मेरा क्या हुआ? 25,000 का मेरा सोल्ड हुआ 1/3। Bought a new machine for rupees 50,000 on same date। सेम डे को क्या किया है? मतलब वही जिस दिन में सोल्ड किया, जैसे लास्ट सम्स के सेम लास्ट सम्स का तरह ही है। चंद्रा सर चार्ट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब कि WDV रिटेन ऑन वैल्यू मेथड एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट पर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या 31 मार्च को एंड होगा। 3 साल के बारे में बोला 14 15 15 16 एंड 16 17। चलो बनाते आ जाओ। तो इसको जल्दी जल्दी बना रहे हैं। सेम सम से, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझ के समझ लो। सुन कौन है? 1 4 14 टू बैंक लिख दो। टू बैंक अकाउंट मशीन 1 क्या लिखेंगे? मशीन। अरे यार ये थोड़ा अब डिस्टर्ब करने लगा। कितना अमाउंट बोलो? 75,000। चलो लिख देते 70। एक और मशीन किने 1 10 सेम ईयर में किने, इसलिए सेम डेट में लिख रहे। टू बैंक क्या लिखेंगे? एम 2। कितना अमाउंट बोले तो दूसरा मशीन का? अरे यार चलो डिप्रिसिएशन निकालो इसका। March 15 बाय डेप्रिसिएशन। दोनों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे मशीन 1, पहले किसका निकालेंगे? मशीन 1 का कैसे निकालेंगे? 75,000 इंटू अप्रैल से तो पूरा साल का रहेगा, अप्रैल से तो पूरा। हम मशीन 2 का निकालते हैं। अरे यार ये एक अलग डिस्टर्ब करने लगता है हमको। एक लाख कितना का है? 10% पर कितना महीना का लेते? तो कब किने थे? अक्टूबर में तो 6 महीना। कितना महीना? फलक समझ में आया कैसे 6 महीना हुआ?
तो दोनों का निकालो, दोनों का जोड़ के बताओ कितना होगा। 12,000। सीडी बीडी कर दो। हाँ ना, नहीं है, जाओ क्लास में वैसे बदमाशी मत करो। $1,75,000, 1,70,000, 31 मार्च 15 बाई बैलेंस बताओ। 162500 लिखना। 1 अप्रैल 15 बाय टू बैलेंस बीडी। दोनों को जोड़ दिया है, इसका 7,500, इसका 5,000। टू बैलेंस। घर में प्रैक्टिस नहीं करने से ऐसे हो, सबको प्रैक्टिस क्या करो जो पढ़ाते हैं, घर में देखते नहीं हो, क्लास में समझने में दिक्कत होता है इसीलिए। और 162500 समझ में आया। सेल कब कर दो तो सोल्ड कब किए हैं? 1/10/2016, 1/10। तो हम लोग अभी कब तक का निकालना है? 31 मार्च 16। तो इधर लाई तो नहीं करना, 10 तो नेक्स्ट ईयर लाई करेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोले? सोल्ड जब कर रहा है 1/10/16 कर रहा है, तो हमको 31 मार्च 16 तक का ही निकालना है। तो यहाँ तो सेल का डेट नहीं आया, तब नेक्स्ट ईयर आएगा। तो 31 मार्च में तो इसका ईयर एंड हो जा रहा है ना, तो ये ईयर में तो सोल्ड नहीं आएगा। 1/10 को सोल्ड हो तो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो आराम से इसका डेप्रिसिएशन निकाल दो। बाय डेप्रिसिएशन बोलो 10% कितना आएगा 16250 का? इस तो पूरा साल ही आएगा ना, अप्रैल से पूरा एक साल का निकालो। 1 0 कम कर दो, 1 0 16250। चलो इसको बैलेंसिंग करो। इसको प्लस माइनस करके निकालो। 162,500 162,500। हाँ 10% में 1 0 खाली कम कर देना है, कैलकुलेटर नहीं जाना है। बाय बैलेंस सीडी कितना रहा माइनस करके बताओ तो बैलेंसिंग फिगर बोलो। 1 लिख दो नेक्स्ट डेट में। अब इसमें क्या बताया पलक? नेम ये इसका डेप्रिसिएशन निकाल दिए, माइनस करके लिखे, क्या किए बोलो? अच्छा बाबा इतना इसे डेप्रिसिएशन का सम्स करिए और बाई बैलेंस शीट कैसे निकलते पता नहीं है। एक बात बताओ पलक, नहीं रुको, एक मत बोलो तुम। इतना टाइम से हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे तो तुमको तो सीडी समझ में, तो पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर तुम नहीं समझे, इसका मतलब कैसे आता है? हम लोग सीडी इससे माइनस करके हमेशा लाते हैं ना। मतलब जितना डेप्रिसिएशन का सम्स का सीडी निकाले हम तो ऐसे ही निकाले, मतलब पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर तुम नहीं समझियो। हम लोग सीडी कैसे निकालते हैं? शुरू से इससे इसको माइनस करके ना निकालते हैं। तो पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर इसका मतलब तुम नहीं समझियो। सीडी कैसे निकालते तुम अंदाजा लिख देते थे तब से ना। अजब अजब क्वेश्चन पूछ रही आज तुम सही में।
इतना सम्स पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म हो गया, सीडी निकाल करके अभी पूछे सीडी का अमाउंट कैसे आता है। सुनो ये याद ध्यान दो, ये 162,500 से ये माइनस करते हैं ना, तब ना आता है बैलेंसिंग मेरा सीडी। क्यों पूरा चैप्टर ही हम लोग ऐसे किए हैं, तब तो पूरा चैप्टर कंफ्यूजन हो गया। पूरा चैप्टर हम लोग ऐसी सीडी निकाले तो तुम आज समझी नहीं पूरा चैप्टर, इसका मतलब अब समझ में आया ना। जितना पढ़ाई किया सीडी निकाल के एक बार कोशिश कर लेना था कैसे निकला है। 1 अप्रैल 16 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस 146250 है, यही होगा ना। अच्छा सेल कब हुआ देखो, सेल अब आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ तक कॉपी कर लो पहले तुम लोग। ये देखो 1 अक्टूबर 2016, तो कब तक का हम लोग डेट लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2000 1/3 बोल रहा है, तो सेल का डेट जिस दिन सेल होगा उस दिन तक 10 तो 3 जनरल एंट्री क्या क्या मारेंगे बोलो, बाय डेप्रिसिएशन। सेल में 3 जनरल एंट्री पहले मार दो, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाकी सब कैसे आंसर दे रहा है, बाकी सब डेप्रिसिएशन कॉपी में पूरा बना है, और जो डेप्रिसिएशन पूरा कॉपी में नहीं बना है, घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करा, उसको तो बाउंस होगा ही। इसीलिए बोलते पूरा प्रॉपर बना के लाओ, ये सब वजह है कि प्रैक्टिस करे तो तुम लोग का गिर ही पाएगा। घर में पढ़ोगे नहीं, मुंह उठा के सबको इधर आ जाओगे। हमको मंडे सबको कॉपी दिखाना पहले बता दे रहे हैं, ये लोग जो बना करके लाए लोग को तुरंत समझ में आ जा रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। प्रैक्टिस जो इसीलिए हम बोलते हैं कॉपी में पूरा प्रैक्टिस करके बना के दिखाने के लिए, नहीं करोगे तो बाउंस लगेगा। ये जब प्रैक्टिस करके रखते तो सब ग्रिप में अच्छा है, समझ में आता है। ठीक है सुनो, एक बात बोलो, कितना सोल्ड हुआ 70 में से 75 का मशीन था, मशीन 1। ये देखो आराम से ध्यान दो, यहाँ भी सबको ध्यान दो, कॉपी कलम सब रख दो, एकदम ध्यान से सुनो। देखो 75 का मशीन का कितना सोल्ड किए थे, 1/3 सोल्ड किए थे। फर्स्ट मशीन लिखा, फर्स्ट मशीन मतलब 75,000 की बात हो रहा है, तो कितना सोल्ड किया 1/3, तो 1/3 कितना निकाले हम लोग 25,000। 75 का 1/3 निकालो कितना आएगा, कैलकुलेटर में देखो 75,000 लिखोगी इंटू 1 डिवाइड बाई 3 तब 25 आएगा। ठीक है तो 25,000। तो एक बात बोलो, हम लोग जो 1 अक्टूबर 2016 तक तो हमको डेट पता करा, उस डेट में उसका क्या वैल्यू डेप्रिसिएशन निकाल के लास्ट समझ हम लोग ऐसे कह रहे, जिस डेट में सेल कर रहे हैं, जिस डेट में सेल करे उस डेट तक मशीन का वैल्यू क्या पता करना पड़ता है, फिर हम लोग सेल माइनस करके निकालते हैं। तो हमको बात बताओ कि हम लोग पूरा 75,000 निकालेंगे 1 अक्टूबर तक का, कि 25,000 का निकालेंगे, 25,000, क्योंकि 1/3 ना बिक्री हुआ है, बाकी तो बिक्री। तो चलो निकालते, जैसे लास्ट सम्स के थे वैसे निकालना है पूरा। जिसको समझ नहीं आया इस सम से समझ लो, जो नहीं समझा था इस सम से समझ लो। वर्किंग नोट तो पहले देख लो इसका अपील का वैल्यू क्या था। नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना बोला 1/3 ना, 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ लिख दो ना 75,000 दिखा दो, 1/3 ऑफ 75,000 1/4 ही ना होगा, इधर अमाउंट लिख दो। 1/4 का मशीन का वैल्यू क्या निकलेगा 1/3 25,000। हम लोग कब तक का निकालना है बोलो ना, 1 अक्टूबर 2016 तक का। तो 1 अक्टूबर 2016 तक हम लोग डेप्रिसिएशन
निकालते जाएंगे। तो 1 अक्टूबर लास्ट समय भी ऐसे किया था, जिस दिन में सेल के उस दिन तक डिप्रिसिएशन निकाले। क्यों निकालते हैं कि जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन मशीन का वैल्यू क्या पता तो रहा है, तब ना हम लोग कंपेयर कर पाएंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जब हम बड़ा, इससे पहले भी हम सेल का इतना सम्स करा, ये चीज हम रिपीट करते कि पर आदमी भूल जा रहा है, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। एक ऐसे ही सम्स का लेवल है डिप्रिसिएशन, घर में पढ़ना नहीं है तो भूलोगे। लिखना लेस डिप्रिसिएशन और कब का निकाल रहे, 2014-15 का। ये तो पूरा 1 साल का निकलेगा ना, अप्रैल से है ना, तो मार्च पूरा 1 साल। तो 10% बताओ कितना होगा, 25,000 का एक तो जीरो कम कर दो, बताओ लेस करे कितना आएगा, जल्दी बोलो। 22500, ठीक है। फिर लेस करेंगे, ये मेरा हो गया 1 अप्रैल 14 का था, तो हम लोग 15 का निकाल दिए WDV, तो 15 को इसका वैल्यू इतना हो गया 1 अप्रैल 15 को। फिर क्या करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन और अच्छा 15-16 का भी निकाल सकते हैं क्या? 16 तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा, हमको तो अक्टूबर का निकालना है, तो 15-16 पूरा ईयर का 1 साल का निकाल सकते हैं। तो 15-16 और 10% सिर्फ 1 जीरो कम कर दो। 10% में हमेशा 1 जीरो कम होता है पलक, ठीक है। 10% निकालना की जरूरत नहीं, 1 जीरो कम कर देना। बताओ लेस करे कितना आ रहा है, 20250। तो WDV एक, जिससे पूछेंगे वही बोले यार कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है। हम पहले बोल दिया आंसर नहीं देना कोई। सुनो, अब यहां से जो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग 4 जन हमको आंसर दो, यहां से क्या करेंगे, पूरा पूरा 1 साल का निकालेंगे कि कितना महीना का निकालेंगे, हमको बोलो। हम बोले भी कि नहीं बोलना है किसी को, 10 बार रिपीट कर। वो 2 जन को बोले थे, तुम 2 जन, तुम 2 जन, हाँ तो 4 जन, ये 2 जन, वो 2 जन। चुप, तुमसे क्यों पूछेंगे। सुनो फिर से सुनो, हम क्या बोले। मेरा मशीन कब बिक्री हो रहा है, 1 अक्टूबर 2016 को ना, तो हम लोग ये मेरा 1 साल अगर हम निकालते हैं तो 31 मार्च 2016 तक चला जाए, 2017 तक चला, तो हमको उतना तक डिप्रिसिएशन नहीं निकालना, जब सेल कर उस डेट तक निकालना है ना। तो किस डेट तक निकालना है, 1 अक्टूबर 2016। तो अप्रैल से गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ही गिनोगे, अक्टूबर क्यों नहीं गिनोगे बोलो तो? 1 तारीख है ना, अक्टूबर पूरा 31 मार्च रहता तब ना हम लोग गिनते अक्टूबर का महीना, एक दिन में 1 महीना गिन लोगे। अक्टूबर 1 है, ये सब गलती मत करना एग्जाम में। 31 अक्टूबर रहता तब पूरा 1 महीना अक्टूबर का गिन लेते कि पूरा 31 महीना तो अक्टूबर यूज हुआ है, पर 1 तारीख अक्टूबर महीना पूरा हुआ है क्या, तो उसको गिनने जरूरत नहीं है। तो कितना महीना हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो 1 अक्टूबर गिनना, अक्टूबर पूरा महीना होता तब ना गिनता, अक्टूबर तो पूरा महीना यूज हुआ नहीं, तो 6 मंथ में आ गया। तो लिखो लेस depreciation for how many months, 6 months। तो कैसे निकालेंगे, 20 2 50 यही अमाउंट है ना, इसका 10% कितना मंथ्स, 6 मंथ। पूरा लास्ट सम्स का कॉपी पेस्ट है, बोलो कितना निकला, इसे सॉल्व करके हमको बताओ। पॉइंट 5 उससे है तो 1 नंबर क्या करना है, पॉइंट के बाद 5 रहे या उससे ज्यादा रहे तो 1 मार्क्स बढ़ा देना, 5 से कम रहे तो जैसे वैसे छोड़ देना, तो 1 मार्क्स बढ़ा दो। तो 1012 है ना, तो 1013 कर दो, 1013। बताओ लेस करे कितना आ रहा है, 1012.5। हाँ तो पॉइंट क्या होगा, 5 या उससे ज्यादा रहा तो 1 नंबर बढ़ा देना, जैसे 1012 है ना तो 1013 कर देना, समझी। बोलो लेस करे कितना आ रहा है। बुखार में हम पढ़ा रहे पलक, तो मेरा पारा बढ़ा दियो, बुखार का टेम्परेचर मेरा पड़ गया, दवाई खा के पढ़ा रहे बुखार में,
और मेरा बुखार बढ़ गया, सच बोल। बोला लेस करे कितना आ रहा है? 19237. ठीक है, तो ये मेरा किस दिन का वैल्यू आ गया? 1 अक्टूबर 2016। सेल भी इसी डेट में किया था, इसलिए इस डेट तक का हम लोग वैल्यू निकाले, तो सेल माइनस कर दो, पता चल जाएगा लॉस कितना का हुआ है। लेस सेल प्रोसीड्स, कितना सेल किए थे ऑन? 19,000 90,273 का 237 का मशीन 19,000 में सेल कर, मतलब 237 रुपए का लॉस हुआ खाली। लिख दो लॉस ऑन सेल। चलो यहां तक करो। अभी तो जो ट्रिक था तो इसके बाद, ये तो यहाँ ये तक तो नॉर्मल है, होगा कहीं से आया चुरा। ठीक है, तो यहाँ छाप दो जल्दी। बाय डेप्रिसिएशन कितना निकला लास्ट बताओ? 1013। देख के छापना है 1013। सेल कितना में किया बताओ ना? सोल्ड कितना में किया हम लोग? 19,000। लॉस कितना का हुआ है? ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन सेल। अब यहां से जैसे ट्रिक था वैसे ट्रिक समझना, जैसे लास्ट सम्स के तो वैसे ही करना है। ये तो लिखते ही है लास्ट में, और क्या लिखते हैं? बाय डेप्रिसिएशन क्या लिखते हैं? 16 17 हो जाएगा, तो 16 कैसे रहेगा? 31 मार्च को तो 17 हो जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, सब कॉपी पेन रख दे, एकदम ध्यान से सुनो। एक और मशीन परचेस किए हैं क्या? देखो तो, देखो ध्यान से सुनो, कोई कुछ लिखेगा नहीं। On 1st October 2016, 1/3 of the first machine was sold for ₹90,000 and bought a new machine of ₹50,000 on same day। मतलब ये 1/10/16 को जैसे लास्ट सम्स किए थे 50,000 का एक और मशीन किए, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। 1/10/16 को क्या लिखेंगे? जब मशीन परचेस करते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैंक। लास्ट सम्स का तरह पूरा है तो लिख दो टू बैंक। 1/10/16 टू मशीन क्या 3 हो गया, तीसरा मशीन है ना ये। 1 2 3 कितना अमाउंट बोलो तो? 50,000। ठीक है, अब मेरा बात सुनो। टोटल मेरा कितना मशीन है? 3 मशीन है। 3 मशीन में मशीन 1 मशीन 2 दोनों का वैल्यू इसके अंदर है, 1 का भी और, ठीक है। 2 का वैल्यू कितना है? 2 का वैल्यू तो हमें पता है, दिया हुआ है 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन कितना देते हैं? मशीन 1 में जैसे कि हम लोग लास्ट में कहते ए एंड बी, मतलब ए मतलब कितना? 25,000 1/3 का भी है और बाकी कितना बच गया? 50,000 उसका भी है। 75,000 का मशीन था, 1/3 सोल्ड किए 25,000 का, तो बाकी 50,000 बचा है ना, तो 50,000 का तो इसमें से निकलेगा। तो 50,000 का इसमें से निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, प्लस मशीन 2। तो बोलने का मतलब इसका जो वैल्यू है, जैसे हम लोग लास्ट सम्स में किए थे, ए का जो वैल्यू 25,000 का वैल्यू अप्रैल 2014 में जो 25,000 था, अप्रैल 2016 में कितना है अगर हमको पता चल जाए, हम माइनस करके इसमें से निकाल दे, जो बैलेंस बचा तो ये दोनों मशीन का होगा, जैसे लास्ट सम्स में हम लोग किए थे। अब मान लो इसमें 1 2 3 सबका वैल्यू है, अब 1 का कितना है, 2 का कितना, 3 का कितना, कैसे पता चलेगा? 1 का वैल्यू निकाल लो, जो बचा बाकी का वैल्यू होगा, जैसे लास्ट सम्स हम लोग किए थे। तो 1 अप्रैल 2016 में इसका क्या वैल्यू है? देखो 1 अप्रैल 2016 में इसका वैल्यू कितना है? 20250। तो 20250 माइनस कर लो, बाकी जो बचा होगा बाकी मशीन का होगा। देखो
एक मशीन अगर हमको वैल्यू पता है तो बाकी का तो माइनस करो ऑटोमेटिकली, जो बचा बाकी का है। ठीक है, हम जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हम बोले कि 3 जन है, हम ये और ये 3 जन हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे हम बता दे कि मेरा है 3 जन में मेरा है 5 है, 15,000 टोटल 3 जन का है हम लोग का हिस्सा, और 3 जन में मेरा 5,000 है, तो ये 2 जन का कितना होगा? नहीं समझे क्या बोले, फिर से सुनो। 15,000 का हिस्सा बांटना है। ठीक है, 15,000 में जैसे 3 जन है ए बी एंड सी, हम 5,000 ले लिए, तो बाकी कितना बचा होगा? 10 ही ना बांटने बचा होगा। सेम केस इसी में कि जो मशीन सोल्ड हो गया है उस मशीन को हम लोग वैल्यू कितना है पता है, एक मशीन और हमको वैल्यू पता चल जाएगा, निकाल देंगे, बाकी जो बचा होगा उसी का ना होगा। सेम वही केस किए। ठीक है, मान लो 3 मशीन का वैल्यू और 15,000 है, अगर हमको मशीन एक मशीन का वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि 5,000 हमको एक मशीन हमको पता है 5,000, तो बाकी 10,000 भी मेरा बैलेंस हो गया, बाकी बचा हुआ। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो वही बात है, मशीन ए जब हम लोग एक्चुअल जो अप्रैल में क्या वैल्यू है सर 25,000 माइनस, 25,000 क्यों माइनस कर, पैसा तो 14 में था ना वैल्यू, 16 में तो घटा होगा ना, तो अब फर्स्ट अभी 16 में घटी कितना होगा, तो अलग से निकाले 20250, तो 20250 निकाल लेंगे तो बाकी जो बचा होगा वो लोग का होगा। ठीक है, जैसे कि 15,000 में 5,000 में इससे निकाल लिए, जो बाकी 10,000 बचा होगा तुम दोनों का होगा, तो सेम वही बात है, माइनस करके निकाल लेंगे। समझ में आया? तो 20250 इससे माइनस करो, ये इससे मशीन 1 एंड 2 दोनों इंक्लूडेड है। हाँ लिख दो ऐसा के, कितना रहा है बोलो ना। 126,000 इंटू कितना परसेंट? 10%, एक जीरो कम कर देंगे खाली। एक तो इसका हो गया, एक तो मशीन 3 का भी करना है ना, जैसे लास्ट समझ में किए थे, तो मशीन 3 का बताओ कितना वैल्यू है? 50,000 ना, सेम 10% पर कितना महीना का लिए देखो तो, अक्टूबर है ना, अक्टूबर से मार्च कितना हो जाएगा? 1 तारीख से है ना, 1 तारीख से जब गिनेंगे तो अक्टूबर महीना तो पूरा यूज हुआ होगा ना, एंड में नहीं गिनते, जब खत्म होता उस टाइम में नहीं गिनते। जैसे मान के चलो कि सेल कर दे 1 अक्टूबर, तब तो नहीं ना गिनेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर का तो महीना में मशीन था नहीं, पर यहाँ अक्टूबर से लेके मार्च तक तो मशीन था ना, तो यहाँ से तो पूरा गिनेंगे ही। तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना मेरा हो जा रहा है? 6 मंथ, इंटू 6/12, बताओ कितना आ रहा है? दोनों का जोड़ के बता दो कितना आ रहा है, दोनों डेप्रिसिएशन जोड़ के बताओ। इसका तो धलो 1 जीरो कम आएगा, तो 12,000, इसका 12,600 आया और इसका 2,500 आया, तो तुम्हारा धलो 14,000, 15,100, ठीक से करो एक बार देखो, इसका 12,600 प्लस 5,000, 2,500, दोनों का मिला के बोल रहे हो? हाँ दोनों का मिला के, वही तो हम भी बोले 15,100 आएगा, दोनों का जोड़ दो, इसका 12,600 इसका भी जोड़ दो 2,500, सबको जोड़ के बताओ, दोनों का जोड़ के। हाँ ठीक है, चलो हो गया खत्म, बैलेंसिंग करो इसका। सेल में ना माइनस करना है, हम बहुत बार बता चुके, पर आज का क्लास में सब भूल गया, माइनस करके जो बैलेंस बचता है वही सेल कर रहता है। हम बहुत बार सेल का धरो 4-5 सम्स करवाए, चारों 5 सम्स से बताया कि माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वही मेरा मशीन 2 का वैल्यू होगा। हम लोग 4-5 सम्स ऐसा किए, पर सब कोई भूल गया आज का क्लास में। बताओ बैलेंसिंग करके कितना है टोटल अमाउंट? 161,250, 161,250। वही तो पहले क्यों नहीं बोलते हो? बोलो 1,
1962 31 3 भाई पलक ध्यान दो, सुनो ये जो है ना 1619625 को सबको क्या कर देंगे, इससे माइनस कर दें तो CD आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? बोलो कितना सबको माइनस करके, लिख दो इधर, टू बैलेंस वीडियो निकाल के लिख दो, हो गया। चलो 3 साल का निकल गया। ठीक है, तो आज हम लोग का एक्स्ट्रा सम्स हो गया, जो इम्पोर्टेंट भी था, थोड़ा सा लेवल भी हार्ड था, तुम लोग को समझ में आ गया। इस तरह का भी सम्स एग्जाम में पूछ सकता है। तो डेप्रिसिएशन का वैसा कोई सम्स नहीं जो तुम लोग बना नहीं सकोगे, सारा सम्स अब हो गया, बहुत सारा सम्स करवा दिया। मन करो तो वीडियो थोड़ा राहुल